नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम BL बेवाल है और आज हम आपको नियर फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाली हैं और जो उनके कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं उसके बारे में अवगत करना चाहते हैं। और साथ ही जो LIC AO की एग्ज़ाम होने वाली है उसके क्वेश्चंस जो है मैं आज से देने वाला हूं आपको। इससे पहले मैं 1 मिनट लूंगा आपका कि आप जानते हैं बेवाल क्लासेस जो गोब्स बैनर के अंडर में चलती है, जो 2008 में चालू हुई थी, आज 11 वर्ष हो गए हैं। और इस 11 वर्ष में बहुत सारे बच्चों को हमने लगाया है। अभी हम रिटिन और इंटरव्यू दोनों की तैयारी कराते हैं। इससे पहले आपने कुछ वीडियो हमारे देखे होंगे जिसमें श्रीमान लक्ष्मीकांत जी का वीडियो देखा होगा, रीजनिंग का उन्होंने डाला है। उसके बाद इंग्लिश के लिए श्री अर्जुन सिंह राठौड़ का वीडियो देखा होगा और इसके बाद आपने मैथ्स के लिए हमारी नीरज सर का एक वीडियो देखा होगा। और मैं आपको वो बताने वाला हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग, इनके बारे में बताता हूं। तो मैं आज बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करने वाला हूं और मुख्य रूप से आज मैं LIC के आने वाली एग्जाम का जो AO का एग्जाम होगा उसके इस आने वाले प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। दोस्तों, LIC AO में आपकी बार 2 पेपर हैं आपके, एक जनरल अवेयरनेस का है और एक इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट का सेपरेट पेपर है। तो आज कुछ बात करते हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट की। सबसे पहला LIC ऑफ इंडिया, आप जानते हैं इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और ये कानून बना था 19/6/1956 को। और जब ये कानून बना और ये LIC ऑफ इंडिया की का गठन हुआ, उस पर 245 कंपनियां थी जो लाइफ इंश्योरेंस में एंगेज थी। उन सब का एक कंपनी बना दी गई। इसका हेड ऑफिस आप जानते हैं बॉम्बे में, और इसके अभी कुछ महीने पहले ही इसके चेयरमैन चेंज हुए हैं जिनका नाम है MR कुमार। LIC ऑफ इंडिया में एक लोगो है जो कई बार एग्जाम में आता है जिसका नाम है योग क्षेम वहम। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। इंश्योरेंस सेक्टर में 2 सेक्टर्स हैं, एक जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस का तो नेशनलाइजेशन हो गया था, वो 1956 में हुआ था, लेकिन जनरल इंश्योरेंस का जो नेशनलाइजेशन हुआ 1972 में जिम्ना एक्ट के तहत हुआ। 1972 जिम्ना एक्ट और इसमें 107 कंपनियों की 4 कंपनियां बना दी गई। उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर, आप जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जो पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आया, 91 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और एक कमेटी बैठी जिसका नाम है RN मल्होत्रा कमेटी। RN मल्होत्रा कमेटी। इस कमेटी ने इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार के लिए रिकमेंडेशन दी और उसके तहत ही IRDA की स्थापना हुई। IRDA अब इसमें I भी जुड़ गया है। IRDA का हेडक्वार्टर पहले दिल्ली में था, कुछ दिन दिल्ली में था इसका हेडक्वार्टर, दिल्ली। बाद में हेडक्वार्टर हैदराबाद में ट्रांसफर हुआ
हैदराबाद 2001 में। वर्तमान में IRD के चेयरमैन श्रीमान सुभाष चंद्र खूंटिया है। अब आते हैं LIC के बारे में। LIC का प्रीमियम पिछले वर्ष कितना था? तो LIC ऑफ इंडिया का प्रीमियम 4,60,000 करोड़ का था और जनरल इंश्योरेंस का कलेक्शन 1,51,000 करोड़ का था। टोटल इंश्योरेंस सेक्टर का कलेक्शन है वो 6.11 लाख करोड़ है। मैं इससे दो चीज आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, हमारी इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या है? तो LIC की ग्रोथ रेट 11 से 12% के अंदाज है और जनरल इंश्योरेंस की ग्रोथ रेट 18% है। अब इससे संबंधित दो इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स इंश्योरेंस की आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, और दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। ये क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर में जो कलेक्शन जितना प्रीमियम आता है उसका GDP में क्या रेशियो है, वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है। कुछ लोग समझते होंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब कितने % लोगों को कवर किया, ऐसा नहीं है। और उसके अनुसार आप देखोगे इंडिया में पेनिट्रेशन टोटल इंश्योरेंस का 3.69% है और उसमें से LIC का 2.76 है और जनरल इंश्योरेंस का ओनली 0.93% है। इसका मतलब हमारे यहां अभी ग्लोबल पेनिट्रेशन की रेट को देखते हुए हम बहुत कम है। आप देखिए ग्लोबल रेट है 6.31%। दूसरी चीज, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है? इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब ये नहीं कि कितने लोग कवर्ड है, नहीं। इंश्योरेंस डेंसिटी का टोटल प्रीमियम जो आता है उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है, पर कैपिटा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया जाता है। ये इंडिया का $73। आप देखेंगे कि इंडिया की जो रेशियो है वो ग्लोबल डेंसिटी कितना कम है। ग्लोबल डेंसिटी 655,650 डॉलर है। ये दो टर्म्स आपको आ गई। इसके बाद में कुछ और इंश्योरेंस की टर्म्स मैं लूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए एक सॉल्वेंसी रेशियो सा होता है इसमें। जैसे बैंकिंग में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है जिसको हम CRAR रेशियो कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इंश्योरेंस में भी एक सॉल्वेंसी रेशियो है एंड दिस शो द कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनरिंग द क्लेम्स। और ये रेशियो निकाला जाता है टोटल एसेट अपॉन द टोटल क्लेम्स विच में एक्रू। एज पर IRD गाइडलाइंस the solvency ratio should be minimum 1.5 and the LIC of India is having 1.58, that is more than the required. दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में, what is a lookout period? आप जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी शिकायत आते हैं, वो मिस सेलिंग की आते हैं कि एजेंट ये बोल गया वो बोल गया, और जब पॉलिसी देखते हैं तो उसमें वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अगर जब आपको मिल जाती है तो आप उसको देख सकते हैं और विद इन 15 to 30 डेज, कुछ कंपनियां 15 दिन, कुछ कंपनियां 30 दिन देती हैं, उस पॉलिसी को आप वापस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो बोला हुआ है वो आपको उसमें नहीं मिला या ऐसी टर्म्स हैं जो आपको एक्सप्लेन नहीं की गई थी। इसे लुकआउट पीरियड कहते हैं। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको उसका पैसा वापस मिल जाएगा कोई टैक्स काट के। इसके बाद में होता है ग्रेस पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि LIC ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी होती है एक ग्रेस पीरियड होता है कि आपका प्रीमियम कब ड्यू होता है।
तो आप जानते हैं प्रीमियम ईयरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और मंथली भी दे सकते हैं। और कई बार टाइम पे नहीं दे पाए तो क्या आपकी पॉलिसी उसी दिन लैप्स हो जाएगी? नहीं, इसके लिए ग्रेस पीरियड दिया गया है। और हाफ ईयरली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड है। और अगर मंथली प्रीमियम है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। हाँ, ग्रेस पीरियड देने के नहीं के बाद में अगर भुगतान नहीं किया खत्म होने के बाद तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अब सवाल आता है क्या लैप्स पॉलिसी को वापस रिवाइव कर सकते हैं? यस, लैप्स पॉलिसी को वापस 5 इयर्स में वापस रिवाइव किया जा सकता है। जिस डेट से आपका प्रीमियम अनपेड है उस डेट से 5 साल में आप रिवाइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जितने एरियर्स और उसके ऊपर ब्याज आप दे दें तो पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। अब प्रश्न आता है व्हाट इज री इंश्योरेंस। आप जानते हैं हमारे यहां पहली कंपनी GIC री बनाई गई थी 2001 में। और री इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी करती है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं रिस्क को री इंश्योरेंस कंपनी। तो इट इज ए ट्रांसफर ऑफ रिस्क। वर्तमान में हमारे यहाँ GIC, ITI और स्विस री ये कंपनियां हैं और भी कुछ है, IRD ने लाइसेंस दिए हैं। अब प्रश्न आता है एला इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए न्यूनतम कैपिटल कितनी चाहिए? तो न्यूनतम कैपिटल, मिनिमम कैपिटल, अगर इंश्योरेंस कंपनी है जनरल की है या लाइफ की है तो 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। और अगर री इंश्योरेंस कंपनी है तो 200 करोड़ की कैपिटल चाहिए। और अभी आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के IRD ने नई गाइडलाइंस जारी की है 2016 में। और हेल्थ इंश्योरेंस को एक नया सेगमेंट बनाया है। पहले जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कर सकती थी लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वाली जनरल इंश्योरेंस नहीं कर सकती थी। अब हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ और जनरल दोनों कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस की अलग से भी कंपनी हो सकती है स्टैंड अलोन, और उसकी कैपिटल में 33% की छूट है। अगर 100 करोड़ कैपिटल चाहिए तो इसको 33% कम कैपिटल पे भी लाइसेंस मिल सकता है। आप जानते हैं इस समय लास्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो रिलायंस हेल्थ के नाम से खुली है। दोस्तों आज बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और ये रेगुलर सीरीज चलेगी। कृपया देखना नहीं भूलें और आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें तो अगले वाले वीडियोस आपको अपने आप आते रहेंगे। धन्यवाद।